इससे पहले क्या करते थे आप? मेरा पाजी 2014 तक मैंने जॉब की है बैंक में। हाँ, सिटी बैंक में था, डॉइश बैंक में था, डॉइश बैंक कॉर्पोरेट में। बैंकिंग में था मैं। मैं लिंक्डइन चेक किया है आपका, डोंट वरी। हाँ, लिंक्डइन चेक करके आया हूँ। हाँ, बैंकिंग करी है मैंने, हाँ, धक्के खाए हैं पूरे, मैंने हर चीज कर ली। अच्छा उसके बाद वो छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर का। अच्छा। अरे भैया, बिल्कुल ही अलग टेंजेंट, मतलब बैंकिंग से बिल्कुल ही। एग्रीटेक क्या, एग्रीटेक था ये, क्या था? एग्रीटेक नहीं था, अच्छा, लैंडस्केपिंग था। लैंडस्केपिंग। अच्छा लैंडस्केपिंग में क्या था, होटल्स के, सोसाइटीज के, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छा। मैं लेता था, जहाँ पे मैं लैंडस्केपिंग करता था, प्लांट्स लगाता था, पौधे लगाता था, अरे घास भैया, लगाता था। अरे 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 अरे, लेबर से पाला पड़ता था रोज। अरे और बैंक से ये निकल पैशन के था आपका, या ये आपने दिमाग लगाया था कि बैंकिंग के बाद कुछ किए? पाजी समझ में आ रहा है मुझे ये एक्चुअली बिजनेस। चक्कर क्या था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करना है। ये एटीट्यूड कैसे ला रहे हो आप कि पहले बिजनेस बंद कर देता हूँ, फिर स्टैंड अप में घुसता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ, फिर धंधा शुरू? अरे मेरा पाजी ऐसी है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ और मुझे लगता है कि आज से ये काम बंद, मैं नहीं कर सकता ये काम, बस हो गया। वाओ, जितने बच्चे देख रहे हैं इसका कुछ पार्ट तुम्हें लेना है, सारा मत लेना। देखो यही तरीका है जिंदगी जीने का। नहीं नहीं नहीं, जो कर रहे हो छोड़ दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। और उसके बाद फिर कांटेक्ट करना जाओ, कुछ ना हो। कैसे? हाँ, फिर मुझे पाजी एक दो कॉमिक्स ने उस वक्त, जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था, जी, एक दो कॉमिक्स में नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि अपनी कंपनी में जॉब दे दो हमें। अच्छा अच्छा, बाय गॉड। ओहो, नहीं वो तो स्टैंड अप टफ है, मतलब। हाँ, मुश्किल तो है पाजी, मुश्किल है। डेफिनेटली। तो फिर क्या मैंने वो जॉब छोड़ी और एक दिन मैं बेसिकली ऑफिस जा रहा था, दफ्तर जा रहा था अपने, मेरे डीएलएफ स्क्वायर में ऑफिस था मेरा। ओह माय गॉड, शो ऑफ। डीएलएफ स्क्वायर में पैसा है भाई यहाँ पे, इस टेबल पे जो भी लोग आते हैं उनके पास पैसा होता है, कोई भी यहाँ पे गरीबी में नहीं करता है, क्योंकि जो गरीब है उनको हम बुला ही नहीं रहे। अच्छा, वो नहीं आया क्या अभी, वो ओपन माइक करनी आया? ओपन माइक बुलाते ही नहीं है सर हम, हमारे बजट बहुत हाई क्वालिटी में, हम नहीं कर सकते उनको अफोर्ड। हाँ, तो मैं सुबह ऑफिस जा रहा था डीएलएफ स्क्वायर, घर से। मैं उस वक्त आरडी सिटी में रहता था मेरे घर। अच्छा, ठीक है, गुड़गांव में। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, ओके। तो मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, अपनी बीवी को फोन किया, मैंने कहा रिद्धि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा, बस हो गई, मैं इतने ट्रैफिक में ऑफिस नहीं जा सकता। ये आप जब आप बैंक में थे? बैंक में था, ऐसे ही रैंडम। वाओ, फिर उन्होंने गाली दी? क्या बोला? रैंडम। हाँ, फिर आपकी वाइफ ने क्या बोला? कुछ नहीं, उसने 10 सेकंड लिए, हाँ, डाइजेस्ट करने को कि आर यू ओके, आउट इन योर माइंड। और फिर उसने कहा आजा घर, कोई बात देख लेंगे। क्या? अरे भैया, इतना काफी कूल है, काफी कंपैटिबल। एक्चुअली गुजराती है भाई, हाँ, उसको जॉब कभी समझ में नहीं आती थी। ओ हाँ, बिजनेस वाले ही है वो वो तो धंधा शुरू समझ से, आता था वो तो वेट कर दोगे कि कब ये मोमेंट आए और मैं बोलूँ कि ये उसको अपना धंधा ही समझ में आता था। अरे अच्छा, उसको लगता था कि धंधा ही करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसने खुद भी जॉब थोड़ा टाइम ही किया, हमने सिटी बैंक इकट्ठे ज्वाइन किया था। अच्छा, एमबीए से। ओह नाइस, एमबीए से हम कैंपस प्लेसमेंट थे दोनों सिटी बैंक में, ठीक है। और दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था। और फिर उसने तो बहुत ही जल्दी छोड़ दिया था, मैंने तो फिर भी थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा लगा उसने तो बहुत जल्दी छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको बोला, मैं रिद्धि आज के बाद नहीं होगा। मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैंने कहा बॉस ऐसा है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका बॉस आगे से क्या कहेगा? एकदम से आप सडनली यू ड्रॉप अ बॉम्ब सेइंग आई वांट टू क्विट माय जॉब, व्हाट हैपेंड? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? What happened Pritish? Let's talk. What happened? Let's we'll discuss. Come to office. Come to the office. Let's discuss. मेरा बॉस कहता अभी सामान उठा और घर निकल जा। सच में? अरे इतना भरा बैठा था वो आपसे? मुझे खुद को शौक लग गया कि यार ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। मैंने वापस कहा, मैंने कहा बॉस एक बारी सुन तो लो। कहता नहीं, हो गई बात, चल अब दोबारा वापस नहीं लेना, अब वापस नहीं लेना। कह रहा अब ये बात वापस नहीं होगी। अरे ओह शिट। कहता अपना सामान उठा और ऑफिस में यार सच में बता, सच में? बाय गॉड, अरे शिट यार, सच्ची। अच्छा, ऑफिस में क्या हुआ, ऑफिस में उसने पता लग गया किसी को ऑफिस में कि इसने छोड़ दिया आज, अचानक से आज। तो ऑफिस में उनको लगा कि उन्होंने मुझे निकाल दिया। अच्छा अच्छा। बैंक ने मुझे निकाल दिया, डॉइश बैंक में था मैं, कि बैंक ने मुझे निकाल दिया। तो वहाँ बात फैलनी शुरू हो गई, कह रहे हैं कि 1 ही साल तो हुआ था इसको, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसको निकाल भी दिया, कम से कम लेट सपोर्ट है एटलीस्ट। मैं ऑफिस गया तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यार क्या हो गया, मैंने कहा मैंने छोड़ी। कह रहे अच्छा तूने छोड़ी है? कह रहे साले चूती हम यहाँ पे शोर मचा के बैठे कि हम तेरे सपोर्ट में जा रहे हैं कि भाई बैंक वालों की लेनी देनी करेंगे। छोड़ दिया। ओह शिट, मैं छोड़ दी बाजी। फिर तो फिर आप आ गए घर? घर आ गया, और फिर मैंने एक आधा महीना 20-25 दिन, 1 महीना लिया घर पे बताने। घर पे मतलब बीवी को पता था, मम्मी डैडी को बताने कि अब इनको क्या बोलूं। ये थोड़ी इतने समझदार है कि एक दिन में वो आजा वापस। अच्छा, मेरे डैड भी रिटायर हुए थे 2013 में। ओह अच्छा, गवर्नमेंट जॉब से थे वो। 14 में मैं भी हो रहा हूँ। अर्ली रिटायरमेंट। सबैटिकल ले लिया मैंने जीवन भर का। कितना जोड़ लिया बेटा आपने? पापा 6 लाख पीएफ है।
और 5-1 लाख का क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहा है बस। बाकी तो आपको पता ही है। आपका आशीर्वाद जरूरी है लेकिन अभी। ओके, तो मैंने 20-25 दिन बाद घर पे बताया है बड़ा कि मैंने ऐसे माहौल बना के छोड़ दिया। हाँ। डैडी कहते अब क्या करना है। अच्छा, मेरे फादर, कमाल की बात है कि मेरे फादर ने कभी भी मुझे ऐसे नहीं कहा कि तेरे को यही करना है या ये नहीं करना है, कभी। राइट। तेरे को जो करना है कर, तेरी जिंदगी है, ठीक है, तूने जीनी है, अपने हिसाब से देख, यू आर स्मार्ट इनफ, यू नो व्हाट टू डू। सो माय फादर वाज अ साइंटिस्ट इन हॉर्टिकल्चर। अच्छा। In fact, my father was the advisor to Dr. Kalam when he was the president. Yes, ये मैंने पढ़ा। When he was the president. So my father was the advisor to him, personal advisor थे horticulture landscaping के in President House. In fact, Dr. Kalam ने उस वक्त एक बुक लिखी है Wings of Fire, जिसमें मेरे फादर की फोटो और उनका नाम भी डाला है उन्होंने। Nice यार, very nice। So my father is very proud of that fact. बनता है because हाँ बनता है। मतलब मेरे फादर इतने इंस्पायर थे उनसे कि एक बार मेरे डैडी के पास ना एक मारुति होती थी, टूटी सी। ओके, ठीक है। तो मेरे डैडी जब प्रेसिडेंट हाउस जाते थे मेरे फादर, तो वो मारुति चलाते थे, आगे और पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ियां चलती थी। ओ भैया, आगे पीछे महंगी वाली चल रही है, पीछे धक्के जाते हुए प्रेसिडेंट हाउस जाते थे। अच्छा। मैंने डैड से एक बार बोला, मैंने कहा डैड गाड़ी चेंज कर लो। हाँ, मतलब आगे पीछे वाली तो ले लो कम से कम, जो वो है कम से कम एक सैंट्रो ले लो। उस टाइम पे सैंट्रो चलती थी कि चलो सैंट्रो ये हो जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली, पंजाबी फैमिली जहाँ पे सैंट्रो चल रही है, ठीक है। अब आपके आगे पीछे और भी लोग हैं, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 लाख इमेज, राइट। माय डैड, यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड देश का जो प्रेसिडेंट है, कंट्रीज प्रेसिडेंट, व्हेन ही गोस टू मीटिंग्स, ही वेयर्स स्लीपर्स, चप्पल पहन के, फटी हुई टी-शर्ट पहन के वो चला जाता है। तो मुझे कह रहा है मैं गाड़ी ले लूं। He was so inspired by Dr. Kalam। हाँ, उनसे तो पूरी दुनिया इंस्पायर्ड थी। हाँ, बस डॉक्टर कलाम के मरते ही डैडी ने डिजाइनर शर्टें लेनी शुरू कर दी। अच्छा। पर हाँ, मतलब मेरे डैड बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे उनसे। ठीक है, हाँ बनता है। मतलब हम लोग ने तो दूर से देखा तो इंस्पायर्ड है, तो मेरे डैड ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू ये कर वो कर वो कर, कभी नहीं बोला। ठीक है। मेरे डैड ने बोला कि तेरे को जो करना कर ले, कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है। मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैंने डैड से कहा कि डैड आप ना मेरे को टेक्निकली सपोर्ट करो, ठीक है। आप भी अब you've retired now. Knowledge So my father has always been advisor to governments on landscaping and horticulture. अच्छा। Always. He's still the advisor to Haryana government and in some capacity to Punjab government also. अच्छा। वो करते रहते हैं। अच्छा, okay. But अभी he's officially the consultant advisor to Haryana government. Oh nice. Okay. तो मेरे डैड ने बोला ठीक है मैं टेक्निकली सपोर्ट कर दूंगा, पर मैं और नहीं कर पाऊंगा। Financially be specific। नहीं, financially भी my dad is very cool about this things. हाँ, very cool about। उन्होंने कभी पैसे के बारे में ना सोचा, ना हमें कभी सोचने पे वो किया कि हाँ, मतलब बचपन में भी। so we come from a very lower middle class family, not even middle class, lower middle class family, but my dad made sure that we got the best education. That's all. Right. Education वो important है, टॉप रखा। बाकी कपड़ों का कभी always got handed down clothes from cousins, always got stuff from वो बचपन से जो होता है lower middle class families में typical। तो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला तू क्या करना चाहता है? मैं कहा आप टेक्निकली सपोर्ट करो, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लैंडस्केपिंग का। ठीक है। आप सिर्फ मेरे को बताते हो करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। और पाजी आप मानोगे नहीं, विद इन अ ईयर, ओके, और विद इन अ ईयर एंड हाफ, सो फर्स्ट 2.5 years माय डैड हैड टू डू अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड विद मी। राइट। बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से बहुत ज्यादा। उस उम्र के जो लोग थे ना पाजी, वैसे भी राइट, उनके पाँव में चक्के लगे हुए थे। सही बात है। हाँ। उस उम्र के लोगों के पाँव में चक्के थे, वो भागते ही रहते थे। हाँ, वो अभी that's why they are fit, they are still fit। मतलब मेरे सप्लायर्स, मेरे पार्टनर्स जो थे, वो मेरे को बोलते थे डॉक्टर साहब से कहो बैठ जाए। हमें गिल्ट आ रहा है कि हम नहीं चल पा रहे हैं इतना। कहते डॉक्टर साहब से कहो बैठ जाए। मैं सोता रहता था, मेरा बाप उठ के निकल जाता था काम पे। So he was that fit and that eager to work। तो मेरे डैड ने मेरे को 2 साल सपोर्ट किया, और 2-2.5 साल के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे पाजी, मैं इतना ज्यादा वो हो गया था अपने काम में। अच्छा। मैंने यू नेम एनी प्लांट, आई कुड नेम इट, आई कुड टेल कौन से वेदर में चलेगा, क्या पानी चाहिए, क्या इसको वो चाहिए, या एवरीथिंग। मैंने 2 साल में इतना खतरनाक सीख लिया था। ये असली है नकली है सारे? बस ये नहीं मैं बता पाऊंगा। ये सालों तुम खुद बनवा रहे हो, पता नहीं कैसी प्रोडक्शन है तुम्हारी। अच्छा। तो मैं इतना तेज हो गया था उस काम में। अच्छा। मेरा क्या है ना भाजी, मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं ऐसा हो जाता है कि मतलब आई गो completely deep inside it, right, completely, totally। तो मैं इतनी जल्दी सीख लिया था वो काम। फिर मैंने डैड से बोला कि आप थोड़ा आराम कर लो, हालांकि उन्होंने नहीं किया आराम, लेकिन फिर मैंने खुद हैंडल करना शुरू कर दिया था पूरा बिजनेस। फिर 2022 तक जाके मुझे लगा कि यार अब ये कॉमेडी करनी है अपने को। तो गाइस
ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।